अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफ़र कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है दोस्तों। एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में दोस्तों उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज के परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए, क्योंकि अब ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है प्यारे दोस्तों। ऐसे में अल्लाह के वली बेफिक्र होक के अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों इधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो। दोस्तों उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है, यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों उसकी नजर जो है वह प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, कुछ लोगों ने बताया कि हाँ यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और ये इस वक्त अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों वो जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों यह अल्लाह के वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। दोस्तों कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं अल्लाह की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हाँ, नबी जो होते हैं वह मौजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजेजा कहें और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्र से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों यकीनन यही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। ये है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर
आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताजु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आपकी ट्रेन ही क्यों ना छूट जाए। जी हाँ दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह मुसलमान के ऊपर यानी मोमिन के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें दोस्तों किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं है, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त में बैठकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट अगर आपका नहीं हिल रहा तो फिर ऐसे वक्त में आपको आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ नहीं है दोस्तों। अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में दोस्तों नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करें तो ऐसे वक्त में दोस्तों आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम कुल मालिको मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वह अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता फरमाई, तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं तो यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां जो हैं उनसे कोसों दूर रहती है। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर है। दोस्तों भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकाना इंसान जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़े था, जिसका नाम भूमिदन था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदन नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन यह मुसाफिर भूमिदन नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिर ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए
तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरत हाल को ते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढावालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदन नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसल झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदन नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदन नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वह कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जरायम हद से ज्यादा बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकाना और बच्चों समीत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बद फैली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकश इतनी बड़ी, वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है। बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाई से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफर्रजी अल्लाह अन से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन को लिखा कि अरब के अतरा में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तज़ा भी शामिल थे, और फरमाया कि इलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया, इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें, इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे का हुक्म है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को है बल्कि मर्दों को भी अपनी नजरें झुका के रखनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह इसी हवाले से है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक सहाबी रसूल जो ज्यादातर अपना वक्त हुजूर के पास गुजारा करते थे, और अगर हुजूर को कोई पैगाम भेजना हुआ करता था तो वह हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन को बता दिया करते थे, और हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन उस पैगाम को जाकर बता दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलाबा, मेरा एक काम है, उसको करके आ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर की बात सुनने के बाद हजरत सलाबा अपने मकसद में निकल गए, यानी हुजूर के काम से बाहर निकल गए। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो वह एक घर के सामने से गुजरे और उस घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हवा तेज चलने की वजह से पर्दा जो था वह उड़ गया, और हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन की जो नजर थी वह एक गैर महरम औरत पर चली गई, यानी वह जो औरत थी वह गुस्ल कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई गुस्ल करता है तो वह किस हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सलाबा रजी अल्लाह की नजर पड़ गई तो वह बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि लोग मुझे यह बात कहते हैं कि यह तो नबी का गुलाम है, और नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम की तरफ देख लिया। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो हलाक हो गया। और यही बात दिल में सोचते सोचते वह रोने लगे, और बेशाख उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। वह बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे इस चीज के ऊपर कि मैंने क्या गजब कर दिया, अब तो मैं मुनाफिक हो गया। और यहां तक के प्यारे आका के पास अब तक वही भी नाजिल हो चुकी होगी कि हजरत सलाबा मुनाफिक हो चुके हैं, उन्होंने किसी गैर महरम को देखा है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, किस तरीके से उनको अफसोस आ रहा था अपनी गलती के ऊपर, और आज हम गुनाह कर लेते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, कोई अफसोस नहीं आता है। हम ना जाने कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन फिर भी दिल में अल्लाह खौफ पैदा नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, ये बात भी जान लीजिए कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाया करती है और आपको उस चीज का मलाल नहीं आता है, उसका अफसोस नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल जो है वह यकीनन र का हो चुका है और आपके ऊपर अल्लाह की नाराजगी आ रही है, अल्लाह की लानत आ रही है। प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत सलाबा जो थे वह बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गए, बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे। फौरन ही हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लोग मुझे नबी का गुलाम बताते हैं, लोग मुझे आशिक रसूल बताते हैं, और एक आशिक रसूल होने के बाद, एक नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम को देख लिया। मैं बर्बाद हो गया। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू चाहे जितनी चाहे मुझे इसकी सजा दे देना, लेकिन मेरे महबूब यानी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर ना होने देना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे महबूब को यह बात मालूम पड़े और मेरे महबूब का दिल टूट जाए। प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम, हुजूर का और आज हम पल पल गुनाह करते हैं और हुजूर को नाराज करते हैं, उसके बाद भी हम अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन असल में वह आशिक रसूल नहीं कि जिनकी अगर हम मिसाल देना चाहे तो दे नहीं सकते। आप सभी को बता दें, वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वह फौरन ही वहां से भागते हुए मदीना मुनव्वरा की बिल्कुल किनारे पहुंच गए, जहां पर एक पहाड़ मौजूद था, और वहां एक गार के अंदर जाकर आप बैठ गए और वहां आप जाकर बेसाख रोने लगे। प्यारे दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजर गया तो प्यारे आका ने फरमाया कि हजरत सलाबा को मैंने काम के लिए भेजा था, वह अब तक नहीं आए हैं।
तो यह बात सुनने के बाद जितने भी सहाबा किराम थे वह यह बात कहने लगे, हुजूर हमने भी उनको नहीं देखा है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हुजूर ने बोला कि उनको तलाश करो। हर जगह तलाश किया गया लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। यहां तक कि एक हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिले। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी तरीके से एक महीना गुजर गया और हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु का कोई पता नहीं चल सका। फिर एक दिन अचानक सहाबा एक किराम जो थे वह जंगल के उसी पहाड़ की तरफ से गुजरे तो उनको वहां एक चरवाहा मिला और उनसे जाकर सहाबा ने यह बात पूछी कि हजरत सलाबा के बारे में जानते हो, और उनकी निशानियां के बारे में भी बताया कि वह इस तरीके से दिखते हैं, इतना कद है और उनकी उम्र इतनी है। इस तरह सहाबा किराम ने बताया। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद चरवाहा जो था वह यह बात कहने लगा, जरूर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो इस पहाड़ी की गाढ़ के अंदर रात दिन रोता रहता है, और जब वह रोता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। यानी वह इस कदर रोता है, उसकी आंख से इस कदर आंसू जारी होते हैं कि हमें देखा पार नहीं लगता है। और वह बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वह उस चीज के लिए बड़ा ही शर्मिंदा है, और वह रोजाना दिन में पहाड़ से नीचे उतरता है और बकरी का दूध पीता है और पीते पीते भी रोता है, और रोते रोते फिर से वह पहाड़ पर चला जाता है और फिर वह सारी रात और सारा दिन रोता ही रहता है। न जाने उसे कौन सी तकलीफ सता रही है। उसके बाद साहबा किराम ने यह बात कही कि वह कब नीचे उतर के आता है, तो चरवाहे यह बात बोली कि अभी कुछ देर में आने ही वाला है। तो प्यारे दोस्तों, साहबा किराम जो थे वह किसी एक कोने में जाकर खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे। तो जब हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु पहाड़ से उतर के नीचे आए बकरी का दूध पीने के लिए, तो वह तो पहले से ही रो रहे थे, लेकिन जब बकरी का दूध पीने लगे तो वह और भी जोर जोर से रोने लगे। उनकी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उनका जिस्म जो था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। जाहिर सी बात है, जो रात और दिन रोए तो उसकी क्या हालत होगी। बहुत ही ज्यादा आप कमजोर हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, जब सहाबा किराम ने इस मंजर को देखा तो फौरन ही हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनसे जाकर यह बात कही कि हमारे साथ चलिए। तो यह बात सुनने के बाद हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात कही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और सारा मंजर सुना दिया कि किस तरीके से मैंने एक गैर महरम को देख लिया, और यकीनन अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी होगी और मुझे मुनाफिक बता दिया होगा। मैं बड़ा ही गुनहगार हूं, मैं किस मुंह से आपके साथ चलूं। प्यारे दोस्तों, साहबा किराम ने यह बात कही कि हुजूर ने बोला है। तो जैसे ही हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात सुनी कि हुजूर ने बुलाया है तो मैं कैसे मना कर दूं, तो उसके बाद हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात बोली कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे मैं उस वक्त जाऊंगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, जब नमाज का वक्त हुआ, जब हुजूर नमाज पढ़ाने लगे, तभी वह नमाज के बीच में पहुंच गए और नमाज में जो किरात की जा रही थी, जो सूरत पढ़ी जा रही थी, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत पढ़ रहे थे उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि तेरा रब इतना करीम है, फिर भी तू और कहीं चला गया था। दोस्तों, जैसे ही हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु छींक निकल गई और वह बेहोश हो गए दोस्तों, उसके बाद हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु जो घर वाले थे वह उनको उठाकर घर ले गए, और वहां जाकर उनकी जो हालत हो गई वह बेसुध हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका आखिरी वक्त आ गया। जब हुजूर ने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो सहाबा किराम से पूछा कि क्या हुआ, तो सहाबा किराम ने बताया कि हुजूर जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आपने वह सूरत पढ़ी तो वह सूरत को सुनने के बाद चीख मार के बेहोश हो गए। उनके घर वाले उनको घर ले गए। प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सरव कायनात नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले गए और वहां जाकर हुजूर ने अपनी गोद में उनको उठाया। प्यारे दोस्तों, जब गोद में उठाया उसके बाद प्यारे आका ने हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु के बालों के अंदर हाथ घुमाए तो फौरन ही उनको होश आ गया, और होश आता ही हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन्हु ने यह बात कही कि हुजूर में इस लायक नहीं कि मैं गोद में आ सकूं, मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने आपको नाराज किया है, मैं मुनाफिक हो चुका हूं, मैंने किसी गैर महरम को देख लिया और यकीनन मुझे मालूम है कि आप नाराज हो चुके हैं।
प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं लेकर आए और आकर आपने यह बात कही कि अल्लाह ने हजरत सलाबा रजी अल्लाह अन को माफ कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब यह बात उनके सामने आई कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है तो वह हुजूर से कहने लगे कि हुजूर, आपने मुझे माफ कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह बड़े मुस्कुराए और उन्होंने फौरन ही कलमा पढ़ा और उनकी रूह फौरन ही, कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाकये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं, वो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हमारे लिए कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान मजीद को एक अलमारी में सजाकर रख देते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरव कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदक बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलसलातो सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं तो अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। प्यारे भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतने आंसू आए कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि तमाम कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को वो गमजदा नहीं देख सकता। प्यारे आका सरव कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो प्यारे भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ ही जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। प्यारे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं और तेरी रहमत के हैं वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वो मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलातो व सलाम ने यह बात कह दी कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तभी प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। प्यारे भाइयों, यह वही परवरदिगार है जो तमाम कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है।
जो हम करने वाले हैं उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, उससे कोई बात छुपी नहीं। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद जनाबे जिब्राइल अलैहि सलातो सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरफ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और जाकर सलाम अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे यह पूछ रहा है कि आप रोते क्यों हैं। प्यारे भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम की इन बात के ऊपर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। यह बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर यह तमाम बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना, उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, जाकर सलाम किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और बात कही कि अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब है